रात बीत चुकी थी और सुबह के सूरज के साथ पक्षियों के शोर से पूरा जंगल गूंज रहा था। अचानक जब विष्णु के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में कितना दर्द है। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि 4-5 धुंधले साए उसे घेरे खड़े थे। और जब उसने अपनी आंखें मली तो उसे वो चेहरे साफ साफ दिखे। उसने सबको एक एक करके देखा। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी शरीर पर साफ सुथरे कपड़े पहने थे और वो देखने से भले इंसान भी लग रहे थे। उनमें से सबसे पीछे खड़ा आदमी कंधे पर धनुष बाण सजाए किसी शिकारी जैसा दिख रहा था। विष्णु कुछ कह पाता इससे पहले ही उनमें से एक बोल पड़ा, तुम ठीक तो हो बालक? विष्णु ने उठना चाहा पर तभी उसने महसूस किया कि उसके दाएं पैर पर बहुत कसकर पट्टी बांधी गई थी। घबराओ नहीं, आराम से लेटे रहो, यहां तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। परंतु आप लोग कौन हैं? मैं श्रेष्ठी हूं। मैं अपने दल के साथ व्यापारिक यात्रा पर था। जब यहां से निकलते समय हमें पता लगा कि जंगल में कोई बालक घायल पड़ा है तो हम तुम्हें ढूंढते हुए इधर चले आए। परंतु मैं उस गड्ढे से बाहर कैसे आया? उत्तर में श्रेष्ठी ने शिकारी की ओर देखा तो वो दोनों हाथ बांधे श्रेष्ठी की ओर ही देख रहा था। ये जो हमारे साथ शिकारी है, इन्होंने ही किसी जानवर को फंसाने के लिए वो गड्ढा खोदा था और आज प्रातः जब ये यहाँ आए तो उस गड्ढे में इन्हें तुम मिले तो इन्होंने ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला और जब हम यहाँ पहुंचे तब हमें भी तुम्हारे बारे में पता चला। ओह, आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरे प्राण। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम विश्राम करो तब तक। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? मेरा नाम चाणक्य है। क्या हुआ? अपना नाम बताने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ देखा है श्रेष्ठी जी की मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, सब भूल सा गया हूं। पर तुम यहाँ इस भयानक वन में ऐसे भयानक जानवरों के मध्य कैसे? तुम तो विद्यार्थी दिखते हो। समय किसी से भी कुछ भी करा सकता है श्रेष्ठी जी। अवश्य अवश्य, परंतु तुम उस गड्ढे में कैसे गिरे? वन में भटकते हुए प्यास से मेरा बुरा हाल था। तालाब देखा तो उस ओर चल दिया, तभी वहां एक मगर ने हमला कर दिया तो मैं प्राण बचाकर वहां से भागा तो एक वराह मेरे पीछे पड़ गया। उससे बचकर जैसे ही निकला तो हाथियों का झुंड और उनसे बचने के लिए भागा तो गड्ढे में गिर गया। हे ईश्वर, इस छोटी आयु में इतनी संकटों से लड़कर तुम जीवित बच गए। बहुत साहसी हो चाणक्य। ठहरो, मैं तो भूल ही गया। लो बालक, भोजन कर लो। जाने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं होगा तुमने। तो चाणक्य थोड़ी कठिनाई के साथ दोनों हाथों का सहारा लेकर उठा और भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद श्रेष्ठी ने अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया और उसका इशारा पाकर वहां मौजूद सभी लोग निकलने की तैयारियां करने लगे। तुम किसी अच्छे गुरुकुल के छात्र जान पड़ते हो। हाँ, परंतु ये आपने कैसे जाना? व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसका परिचय होता है। तुम्हारे हाथ का ये दंड, ये पोटली और तुम्हारी भाषा से कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। चलो चाणक्य, अब यहां से निकलते हैं। चलिए श्रेष्ठी जी। अरे आराम से, मैं तुम्हें सहारा देता हूं। जी चलिए। तो श्रेष्ठी ने चाणक्य को बैलगाड़ी में बिठाया और काफिले को चलने का इशारा किया। उनका काफिला अभी थोड़ी दूर ही चला होगा कि पीछे की गाड़ियों में बैठे साथियों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिए। चाणक्य, तुम्हारे विचार में क्या अधिक सुरक्षित है, नगर या वन? श्रेष्ठी जी, यदि नगर और वन की तुलना करूं तो मेरे विचार में वन ही अधिक सुरक्षित है। कैसे? तुम ये कैसे कह सकते हो, जबकि अभी कल ही तुम वन में मृत्यु के मुख से जाते जाते बचे हो? वन में भयानक जानवर रहते हैं श्रेष्ठी जी,
परंतु मैं समझता हूं कि नगर में रहने वाले मनुष्य इनसे भी भयानक हो सकते हैं। जानवर या तो भूख के कारण आक्रमण करते हैं या फिर भय के कारण, परंतु मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष या लालचवश भी आक्रमण कर सकते हैं। तो वन में मांसभक्षी जानवरों से सावधान रहा जा सकता है, परंतु नगर में मनुष्य के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। वन में एक जीव का दूसरे जीव को मार देना हिंसा नहीं, उनका जीवन चक्र है, उनकी विवशता है, परंतु एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर आक्रमण करना उसकी विवशता नहीं, हिंसा है। और यह हिंसा धन, मद और पद के लालच में की जाती है। इतनी सी आयु में इतनी समझ? तुम्हारे उत्तर ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है चाणक्य। तो पूछिए ना, और क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे प्रिय विषय क्या है? प्रिय तो मुझे सभी विषय हैं श्रेष्ठी जी, परंतु अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में मेरी विशेष रुचि है। सुंदर। देखो, राजनीति शास्त्र का तो अधिक ज्ञान नहीं है मुझे, परंतु एक व्यापारी होने के नाते मैं तुमसे अर्थशास्त्र के विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अवश्य। अर्थ के प्रमुख 3 स्तंभ क्या हैं? श्रम, संसाधन और सेवा। एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति को यदि आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना है तो वो अर्थ के इन 3 प्रमुख विकल्पों में से एक का चुनाव कर सकता है। वो श्रम की शक्ति से किसी वस्तु का निर्माण कर उसे विक्रय कर सकता है, संसाधनों का उपयोग कर उनका विक्रय कर सकता है, और यदि संसाधन उपलब्ध ना हो तो व्यक्ति किसी को भी अपनी सेवाएं देकर धन अर्जित कर सकता है। भाई वाह, तुम तो छात्र से अधिक आचार्य लगते हो मुझे चाणक्य। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई बालक नहीं देखा। धन्यवाद श्रेष्ठी जी, परंतु आपने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और आपको देने के लिए मेरे पास एक पर्ण भी नहीं है। यदि तुम्हारे पास अगर धन होता भी, तब भी मैं तुमसे धन नहीं लेता। जानते हो चाणक्य, कभी मैं भी इसी प्रकार भटक रहा था जब मेरे माता पिता एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए थे। उस समय मुझे एक व्यक्ति मिला जो मुझे तक्षशिला लेकर गया, और जब उसने मुझे तक्षशिला छोड़ा तब उसने मेरे हाथ पर एक पर्ण रखा, और उसी एक पर्ण ने मेरा भाग्य पलट दिया। मैंने जी तोड़ श्रम किया और अपना व्यापार खड़ा किया उसी एक पर्ण की सहायता से। इसीलिए मैं तुम्हें भी तक्षशिला लेकर जा रहा हूं। तक्षशिला व्यापार के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है, जिससे तुम्हें भी सहायता मिल सकती है। वहां एक से एक अच्छे और विशाल गुरुकुल हैं, जहां तुम उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकोगे। श्रेष्ठी के मुंह से गुरुकुल की बात सुनकर चाणक्य को लगा कि वो अनचाहे ही वहां पहुंच रहा है जहां उसे होना चाहिए, और उसने उसी क्षण झुककर श्रेष्ठी के चरणों में प्रणाम किया। आपका धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं ठहरा मूर्ख श्रेष्ठी, मुझे गुरु क्यों कह रहे हो? मैं अपने दुखों में ऐसा खो गया था श्रेष्ठी जी कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गया था, परंतु आपने गुरु की तरह आकर मेरी आंखों पर से धूल हटा दी। चाणक्य, तुम जितने मेधावी हो उतने विनम्र भी। मैं ईश्वर से तुम्हारे उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करूंगा।